लाइव ले रहा हूँ। हम्म। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है, लाइट आ नहीं रही है स्टूडियो में, बट हम लोग ऑन कर चुके हैं क्लास, तो क्लास तो भी करना ही करना है एनी हाउ। क्लास से भैया देखो ऐसा पीछा छुड़ाने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लास अगर ऑन हो चुकी है तो क्लास तो फिर लेना है, गर्मी चाहे जितनी हो। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। एक बार मैं सेशन को शेयर कर देता हूँ उन बच्चों तक जो बच्चे सेशन में सच में जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बहुत गर्मी भाई, बहुत ज़्यादा। बच्चों आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ। आज की क्लास में जो चीज़ें हमें और आपको डिस्कस करनी है वो डिस्कस करना है फ्यूचर को शो करने वाले कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं टाइम के, ठीक है। तो फ्यूचर बताने वाले कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आ जाएं। लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना है कि फ्यूचर बताने वाले जो एक्सप्रेशन है बच्चे, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही फ्यूचर बताने का काम करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझें। यानी अगर कभी हमने सेंटेंस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट को लिखा, या अगर हमने कभी सेंटेंस में प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को लिखा, तो हमेशा इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे कैसे एक्शन होने वाले हैं, हमारे एक्शन फ्यूचर की ओर भी ये बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आप फ्यूचर इंडेफिनिट ही लिखें। बस याद रखेंगे कि अगर कभी भी हमें टाइम टेबल्ड एक्शन के बारे में बात करनी हो, किसके बारे में बात करनी हो, टाइम टेबल्ड एक्शन के बारे में बात करनी हो। टाइम टेबल्ड का मतलब शेड्यूल्ड। टाइम टेबल्ड या अगर शेड्यूल्ड एक्शन के बारे में बात करनी हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर लेते हैं। और उस एक्शन के बारे में बात करनी हो कि जो एक्शन है तो फ्यूचर का, बट वो कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंट है, तो फिर हम उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं। टाइम टेबल के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को समझो, ये दोनों पॉइंट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चे, एक एक पॉइंट करके इनको धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं मैंने आपके सामने लिखा कि आई एम गोइंग टू कानपुर टुनाइट। बच्चे जो टुनाइट लिख दिया गया ना, इससे इतना तो हमें पता चल गया कि अभी नहीं जा रहा हूं, आज रात में जाऊंगा। लेकिन कानपुर जा रहा हूं तो ये टाइम टेबल्ड है या नहीं है? ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कानपुर जा रहे हो तो ये टाइम टेबल्ड है भाई। आज रात जा रहे हो, ये तो बाई शेड्यूल आपको पता ही है। और बाई शेड्यूल अगर ये आपको पता है कि भाई मैं कानपुर जा रहा हूँ, आज रात में कानपुर जा रहा हूँ, ये टाइम टेबल्ड है, तो इतना तो आपको क्लियर यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ टेंस आपने कौन सा यूज किया। आपने यूज किया आई एम गोइंग, यानी आपने यूज कर लिया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। आप ये लिख दो आई विल गो टू कानपुर टुनाइट, वो भी सही है। बट अगर आप ये लिख रहे हो आई एम गोइंग टू कानपुर टुनाइट, तो ये भी सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो जितने भी टाइम टेबल्ड एक्शन होते हैं, सिंगल होते हैं, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी है जो टाइम टेबल्ड नहीं है, लेकिन हाँ वो फ्रिक्वेंट है,
हर बार उसी बार होता है, तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स ओपन इन जुलाई, इन जुलाई। भाई स्कूल्स कब ओपन होंगे? स्कूल्स ओपन होंगे जुलाई में। अब ऐसा नहीं है कि अभी ओपन होंगे, हर बार ओपन होते हैं जुलाई में, बट अभी नहीं ओपन हो रहे हैं, अभी होंगे जुलाई में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कैसा एक्शन है? ये भी टाइम टेबल्ड एक्शन है, बट ये ऐसा एक्शन है टाइम टेबल जो एक फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी कब की है? जुलाई की। इसलिए हमने जो टेंस यूज करा है वो यूज करा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो फ्यूचर बताने के लिए बच्चे आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी यूज कर लेते हो, आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर लेते हो, ठीक है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं। अगर कभी आपको इन्फ्रेंस के बारे में बात करनी हो, डिडक्शन के बारे में बात करनी हो, उस समय आपको क्या यूज किया करना है? देखो इस चीज को समझना आप। जैसे श्लोक द्विवेदी कह रहे हैं कि मिश्रा जी बताइए पंडित जी कब पढ़ाएंगे? बेटा किस पंडित जी की बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी कुछ। एनीवे, तो मैं अभी क्या कर रहा था, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। कहाँ था मैं? फ्यूचर में। हाँ, बच्चों को इतनी अकल नहीं है, गर्मी हो रही है, देख रहे हैं लाइट है नहीं, एसी है नहीं, स्टूडियो पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इनके सवाल ऐसे होते हैं। हाँ, तो मैं बच्चों ये कह रहा था कि उस फ्यूचर इवेंट के लिए आप सेंटेंस में प्रेजेंट का भी टेंस यूज कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर रहे थे। अब अगर कहीं सपोज आपको किसी इन्फ्रेंस के बारे में बात करनी है, डिडक्शन के बारे में बात करनी है, तो फिर आप सेंटेंस में प्रेजेंट के और भी फॉर्म हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं पहले आपको जो समझा रहा हूं आप उसे समझो। भाई फ्यूचर तो ये भी है कि अगर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या अ न्यू प्रोग्राम, वॉट एवर, या आई एम अबाउट टू स्टार्ट, या आई एम रेडी टू स्टार्ट। इन सारी सिचुएशन में क्या देखने को मिल रहा है? ये सब है तो फ्यूचर। केवल ये कह देना कि विल ही लगा के आप फ्यूचर के बारे में बात करोगे, ऐसा नहीं है। फ्यूचर के बारे में आप बात इनसे भी कर सकते हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हो, आप प्रेजेंट का कंटीन्यूअस भी लगा सकते हो। ये देखना पड़ेगा आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और वो आप तभी समझ पाओगे जो मैंने इतनी लंबी 10 दिन की सीरीज आपको दी है ना, आप ये 10 दिन पहले अच्छे से समझना, यूटिलाइज करना, तब जा करके आप ये सारी चीजें समझ पाओगे जो चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ। अदरवाइज वो चीजें आपको बाउंस हो जाएंगी, ठीक है। अगेन कुछ और बता देता हूँ। फ्यूचर में कई बार क्या होता है, सेंटेंस में कुछ इस तरीके सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही विल बी गोइंग टू कन्फ्रंट मी। अब एक चीज छोटी सी समझिएगा कि जब कभी सेंटेंस में आप गोइंग लिखते हो, ऐसा नहीं है कि आप गोइंग को फ्यूचर में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन जब कभी सेंटेंस में आप गोइंग टू वी1 का स्ट्रक्चर यूज करते हो, तो फिर एक पैटर्न बहुत दिमाग में फिट कर लेना। गोइंग टू वी1, कन्फ्रंट माने होता है बच्चा फेस, सामना करना, किसी चीज का सामना करना। तो हमेशा याद रखिएगा, आप सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ गोइंग का मतलब अबाउट है, यहाँ पर टू लगाएं, वी1 लगाएं, या या आप सेंटेंस में विल के साथ या सेल के साथ वी1 लगाएं, दोनों का मीनिंग एक है। बाई स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंतर आता है यूजेस पे, बाकी आपको स्ट्रक्चर में इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ही विल बी गोइंग टू कन्फ्रंट यू, तो गलत हो गया। आपको कहना होगा ही इज गोइंग टू कन्फ्रंट यू।
ये नियर फ्यूचर है बिल्कुल, मतलब इसमें तुक तड़ाक नहीं है कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, ही विल कन्फ्रंट यू, ही विल कन्फ्रंट मी। चलो ये भी सही है, ही विल कन्फ्रंट मी, इज गोइंग टू कन्फ्रंट मी, सब सही है। लेकिन अब आप ये कह दो कि हम विल भी लगाएंगे, बी भी लगाएंगे और गोइंग टू के साथ वी1 भी लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो किस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करना है बच्चे, ये समझना, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं सीखोगे नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए भाई, तो ये बड़े काम की चीज है। देखा जाए बाय मीनिंग, जब आप कभी कंपल्सन बताते हो ना, तो वो भी बाय मीनिंग कहीं ना कहीं फ्यूचर ही बता रहा होता है। आप जब कहते हो आई हैव टू डू दिस वर्क, तो इसका मीनिंग यही होता है कहीं ना कहीं, अभी तो नहीं किया है लेकिन आगे करना पड़ेगा। अगर कभी कोई आपसे कह रहा हो आई आई हैव टू डू दिस वर्क, व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग यही है अभी नहीं किया लेकिन आगे मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी सेंटेंस में आप हैज, हैव, हैड इसके साथ टू बी वन लगाते हैं ना, तो ये कंपल्सन बताता है, ये कहीं ना कहीं मस्ट का सेंस देता है, ये कंपल्सन बताता है। ठीक, तो अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूं कि आई हैव टू डू दिस वर्क, तो इसका मतलब यही है कि कंपल्सन है, मजबूरी है, मुझे करना होगा, बट अभी तो नहीं किया ना, ये भी फ्यूचर बता रहा है कहीं ना कहीं। तो हर बार में एक ही चीज कह देना कि भैया फ्यूचर तो केवल फ्यूचर वाले ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात हमें समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है, जितना अच्छा समझ लेंगे उतना अच्छा काम आएगा। ठीक है, अब थोड़ी चीजें और बता देता हूं आपको। कुछ ये बातें मैंने बताई फ्यूचर बताती हैं, कुछ मैंने बताया प्रेजेंट से रिलेट करके, कुछ मैंने आपको फ्रेजेस बताई। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो बड़ी बारीक हैं। इन्फिनेटिव जो होते हैं बेसिकली, इन्फिनेटिव जो होते हैं बेसिकली जब वो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं ना, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ्यूचर बताने लगते हैं। अगर मैं कभी आपके सामने सेंटेंस कह रहा हूं कि आई वांट टू प्ले अ मैच, तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले एक्शन को तो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं, बट ये वाला एक्शन मैं फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा हूं। आई वांट टू प्ले, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद ही है, तभी तो इन्फिनेटिव है। तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं ग्रामर को देखने के, ग्रामर को सीखने के, ग्रामर को समझने के। मित्र, मैं आपसे एक ही बार 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 कह रहा हूं, रास इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट का मतलब बच्चे सारा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है मेरे साथियों, मेरे शेरों, कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको रटने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में अगर आप सोचते हो कि आप रट के बहुत कुछ कर लोगे, बहुत बेहतर कर लोगे, तो आपकी भूल है। रट तो कुछ नहीं पाओगे, हाँ जो आ रहा है वो भी आप रिजिडनेस में गंवा दोगे। बेहतर होता है कि आप लैंग्वेज को समझें, बेहतर होता है आप लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करें, उस कॉन्टेक्स्ट में वो वोकैब या वो ग्रामर का पॉइंट फिट होगा या नहीं, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग। ठीक है, वो किसी रूल रट्टे से नहीं आने वाली। वी आर जस्ट टीचर्स यार, हम आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं और क्या करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट करा सकते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, करना आप ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी पसीने से मेरा बुरा हाल है, लाइट आ नहीं रही है, एसी चल नहीं रही है, तो फ्यूचर वाला एरिया भी बड़ा छोटा सा था, ये क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे कंडीशनल के ऊपर। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।